हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मिला एंड अपडेट्स। तो आज मैं लेकर आई हूँ दिवाली के कुछ खास नियम। दिवाली पर भूल कर भी ना करें ये गलती, वरना लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ जाएगी, कष्टों से घिर जाएंगे आप। नंबर 1, हिंदू धर्म के बड़े त्योहारों में दिवाली बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस फेस्टिवल पर देवी लक्ष्मी की पूजा का बहुत इम्पोर्टेंस है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। इस साल दिवाली 12 नवंबर को मनानी जाने वाली है। तो इस दिन हम पूरे घर को दीपक और प्रकाश से जगमगाएंगे। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी दिवाली बहुत बड़ा त्योहार है और जो साल में एक ही बार आता है। तो इसमें ऐसी कोई गलती ना करें जिसका आप नुकसान उठाएं और आपको पछताना पड़े। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। दिवाली की पूजा करने से लेकर दीपक जलाने तक के लिए वास्तुशास्त्र में कुछ नियम बताए गए हैं। घर में दीपक जलाते समय इन नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर इसका उल्टा प्रभाव देखने को मिलता है। दिवाली के दिन घर के एक ही जगह पर दीपक कभी ही नहीं लगना चाहिए। वह कौन सा स्थान है जहां दिया लगाना वर्जित बताया गया है। नंबर 2, दिवाली पर तोहफे में किसी को भी भूलकर लेदर की वस्तु भेंट ना करें। गिफ्ट में मिठाई जरूर देनी चाहिए। मंदिर में मूर्तियों को क्रम से रखें। नंबर 3, माता लक्ष्मी तेज आवाज से बहुत नफरत करती हैं, इसलिए माँ लक्ष्मी की आरती तेज आवाज में बिल्कुल नहीं चलाएं और ना ही तालियां बजाएं। नंबर 4, आपको सबसे पहले दिवाली पर सफाई का खास ख्याल रखना है, क्योंकि जहाँ सफाई नहीं होती वहाँ भगवान नहीं होते हैं। नंबर 5, भगवान विष्णु के बिना माँ लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए आज के दिन दोनों की ही पूजा अवश्य करें। नंबर 6, ध्यान रहे कि पूजा के घर में कोई सामान बिखरा ना हो। पूजा घर में रात भर घी का एक दिया जलाए जरूर रखें। ध्यान रखें कि दिया बुझने ना पाए। दिवाली पर मोमबत्ती के बजाय दीपक जलाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। नंबर 7, पूजा के दौरान घर के सभी सदस्यों को उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। दिवाली पूजन में दियों की संख्या 11, 21, 51 की गिनती होनी चाहिए। नंबर 8, लक्ष्मी पूजन के वक्त पटाखे ना जलाएं। पूजा के तुरंत बाद भी पटाखे नहीं जलाने चाहिए। दिवाली की पूरी रात घर के दक्षिणी पूर्वी कोने में घी या तेल का दीपक जलाएं। नंबर 9, दिवाली के घर या बाहर किसी से भी झगड़ा ना करें। माँ लक्ष्मी शांति प्रिय हैं, इसलिए माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो घर बिल्कुल भी झगड़ा ना करें। नंबर 10, दिवाली पूजा की शुरुआत विघ्नकर्ता भगवान गणेश की पूजा के साथ करें। दिवाली के दिन मांस और शराब, धूम्रपान इत्यादि से दूर रहें। इस दिन सात्विक भोजन ही करें। नंबर 11, दिवाली के दिन भूलकर भी नाखून ना काटें और ना ही शेविंग करें। नंबर 12, दिवाली पर स्वास्तिक बनाते समय ना करें ये गलती। स्वास्तिक बनाते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि स्वास्तिक रोली, चंदन या हल्दी से ही बनाएं और किसी चीज़ से ना बनाएं। आर्टिफिशियल चीज़ें जितनी कम यूज़ करेंगे उतना अच्छा रहता है। नंबर 13, स्वास्तिक बनाते समय स्वास्तिक की कौन सी रेखा बाईं दिशा में, कौन सी दाईं दिशा में रहेगी, इसका भी ध्यान रखें। नंबर 14, यदि आप कलश के ऊपर रखे चावल की प्लेट पर स्वास्तिक बना रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट स्वास्तिक बनाएं। जिस भी जगह स्वास्तिक बनाए उसके बिल्कुल बीचों बीच कलश रखकर पूजा करें। बिल्कुल टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ना ही कलश टेढ़ा होना चाहिए। नंबर 15, यदि दीवार पर स्वास्तिक बना रहे हैं तो दूब और गंगा जल से स्वास्तिक को शुद्ध कर लें। नंबर 16, जिस भी जगह स्वास्तिक बनाएं बस यह ध्यान रखें कि स्वास्तिक टेढ़ा ना हो, यानी स्वास्तिक एकदम सीधा होना चाहिए, क्योंकि दिवाली की पूजा में स्वास्तिक का बहुत अहम रोल होता है। नंबर 17, ज़्यादातर लोग स्टोर रूम में घर का कबाड़ ही रखते हैं या पुराना सामान रखते हैं। तो ऐसे में स्टोर के दरवाजे या दीवार पर स्वास्तिक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से स्वास्तिक की शुभता और शुद्धता भंग हो जाती है। तो बाथरूम, स्टोर रूम से तो दूर ही रखें ये चीज़ें पूजा की। नंबर 18, दिवाली का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन लोग
लक्ष्मी पूजन के बाद घर में ही या दोस्तों के साथ बैठकर शराब आदि पी लेते हैं। ये काम दिवाली की रात भूलकर भी ना करें, वरना आप हो सकते हैं कंगाल, क्योंकि माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है इन गलत चीज़ों से। नंबर 19, शास्त्रों में कहा गया है कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। वहीं दिवाली की रात पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। कहते हैं कि माँ रात में धरती पर भ्रमण करती हैं। नंबर 20, दिवाली के दिन घर के मंदिर में ना करें ये गलतियाँ। यदि आप दिवाली के दिन अपना मंदिर स्थापित कर रही हैं और माता लक्ष्मी की प्रतिमा रख रही हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की ध्यान देने की ज़रूरत है कि गलत दिशा में मंदिर ना हो। नंबर 21, मंदिर हमेशा पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। आप ईशान कोण में माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। नंबर 22, घर का मंदिर भूलकर भी गंदा ना रखें और जो पुराने फूल हैं उन्हें हटा दें। नंबर 23, शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी भगवान विष्णु का साथ कभी नहीं छोड़ती, तो जहाँ विष्णु होंगे वहाँ लक्ष्मी आएंगी। तो देवी भागवत पुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन तभी सफल होगा जहाँ गणेश जी, विष्णु जी सभी होंगे। नंबर 24, लक्ष्मी माँ की पूजा के बाद प्रसाद को मंदिर के दक्षिण तरफ रखें। दिवाली का जश्न मनाने से पहले घर के सभी लोग एक साथ मिलकर लक्ष्मी माँ की आरती करें, तभी प्रसाद खाएं। नंबर 25, अगर आप भविष्य में अपने घर पर आर्थिक तंगी की समस्या को ख़त्म करना चाहते हैं तो ऐरावत हाथी के साथ माँ लक्ष्मी की मूर्ति खरीदें। महालक्ष्मी के दोनों ओर जल और सोने के सिक्के की बौछार करें। नंबर 26, अगर हाथी की सूंड में कलश हो तो ऐसी मूर्ति भी शुभ मानी जाती है। माँ लक्ष्मी के कमल के फूल पर बैठी होती हैं तो वो मूर्ति शुभ मानी जाती है। साथ ही ये ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर ना हो जिसमें माँ लक्ष्मी उल्लू पर बैठी हैं, बहुत अशुभ माना जाता है। नंबर 27, ऐसा माना जाता है कि ऐसी मूर्तियाँ घर में लाएं, गलत मूर्ति ना लाएं क्योंकि उसका गलत प्रभाव निकल सकता है। नंबर 28, आपके घर में धन और ज्ञान लाएगा। भगवान गणेश को हमेशा लक्ष्मी जी के दाहिनी और भगवान विष्णु को लक्ष्मी के बाईं ओर रखें। नंबर 29, दिवाली की रात धन की देवी माँ लक्ष्मी और गणपति की पूजा को सफल बनाना चाहते हैं तो कोई प्लास्टिक की मूर्ति यूज़ ना करें। नंबर 30, पूजा के लिए हमेशा मिट्टी या धातु की मूर्तियों को ही प्रयोग करें। नंबर 31, दिवाली की सफाई करते समय पूजा के सामान में कोई पुराना शंख या कोड़ी मिल जाती है तो बहुत शुभ माना जाता है, उसे फेंके ना। नंबर 32, झाड़ू शास्त्रों के अनुसार घर में टूटी झाड़ू रखना नेगेटिव एनर्जी का संकेत है। अगर फेंकना है तो शुक्रवार गुरुवार को ना करें, ऐसा करने से घर की संपत्ति चली जाती है। नंबर 34, पुराने सिक्के अक्सर सफाई करते समय किसी पर्स या पेटी में पुराने सिक्के मिल जाते हैं तो जो शायद आज नहीं चलते, तो उनके घर में होने से माँ लक्ष्मी का वास होता है। दिवाली पर माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ उन सिक्कों की भी पूजा करें, उन्हें फेंके ना। नंबर 35, दिवाली की सफाई में मोरपंख मिल जाए तो इसे शुभ माना जाता है। श्री कृष्ण को मोरपंख जो श्री हरि का अवतार हैं बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, तो उन्हें कचरे में ना डालें। नंबर 36, दिवाली के दिन कभी भी दक्षिण दिशा में दीपक ना जलाएं। और अगर आप बहुत अच्छे तरह से एक्टिव हैं, दक्षिण दिशा में यमराज की दिशा होती है, इसलिए दिवाली के दिन इस दिशा में दीपक बिल्कुल ना जलाएं। नंबर 37, नरक चतुर्दशी के दिन दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से ऐसा लगता है कि हम यमराज को ही अपने घर बुला रहे हैं। ज्योतिष के मुताबिक दिवाली के अलावा नरक चौदस के दिन भी दीपक दक्षिण दिशा में नहीं जलाना चाहिए। नंबर 38, नरक चतुर्दशी के दिन यमराज पृथ्वी पर आते हैं और व्यक्ति मृत्यु का समय निर्धारित करते हैं, तो छोटी और बड़ी दिवाली पर दक्षिण दिशा में दीपक ना जलाएं। और अपनी हैसियत के मुताबिक गरीबों में मिठाइयाँ, कपड़े ज़रूर बांटें। नंबर 39, खराब और खंडित दीपक बिल्कुल ना जलाएं। दिवाली के दिन टूटे हुए खराब खंडित दीपक जलाना शुभ माना जाता है। नंबर 40, कई लोग दिवाली के खास त्योहार पर रंगोली नहीं बनाते, तो ऐसा कहा जाता है कि दिवाली के दौरान रंगोली बनाना काफ़ी शुभ माना जाता है। नंबर 41, दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान आपको खुद के साथ साथ गरीबों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। गरीबों को कपड़े, मिठाइयाँ बांटें। नंबर 42,
दिवाली के दिन घर की सजावट में ना करें ये गलतियां। जब आप दिवाली के में घर को सजा रहे हैं तो कोशिश करें कि काले रंग की कोई चीज़ यूज़ ना हो। नंबर 43, अगर आप तोरण लगा रही हैं तो पहले पुराने तोरण को हटा दें, उसके बाद नया तोरण लगाएं। इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है, भगवान भी खुश रहते हैं। और वैसे भी ज़्यादातर फ्रेश फूलों ही यूज़ करें। नंबर 44, मुख्य द्वार पर कभी भी ये गलती ना करें। अगर आप माँ लक्ष्मी जी के चरण लगाते समय ध्यान रखें कि कभी भी उल्टे चरण ना लगाएं, ऐसे चरण लगाएं जिसमें उनका मुंह अंदर की तरफ हो। नंबर 45, दिवाली पूजा में ना पहने इन रंगों के कपड़े। अगर आप दिवाली पूजन घर पर कर रही हैं तो ध्यान रखें आप पूजन में काले रंग के कपड़े ना पहने, इससे आपके घर में निगेटिव एनर्जी एंटर हो सकती है। नंबर 46, वास्तुशास्त्र के अनुसार त्यौहार के दौरान किसी का अनादर ना करें, अपमान ना करें, खासकर घर की महिलाओं का, क्योंकि महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है, तो उनका दिल कभी नहीं दुखाएं। नंबर 47, त्यौहार के दौरान प्रयास करें कि झूठ ना बोलें, बड़ों का सम्मान करें और उनसे आशीर्वाद लें। नंबर 48, वास्तुशास्त्र के अनुसार त्यौहार के दौरान कभी भी मांस मंदिरा का सेवन ना करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट